बाकी भाई कुबेर भगवान जी की डोली चली गई है गांव में, और अब थोड़ा ही टाइम है कपाट बंद होने का, तो स्पॉट पे चलते हैं। लिंक मेरे पे नहीं है ना। तो आप साड़ी पहन के क्यों आए हो? डांस करो। अब रावल जी आने वाले हैं बाहर, और आ रहे हैं रावल जी बाहर। जय। थोड़ा मेरा कैमरा भी नीचे करना। हाँ, बस। जय। तो आखिर में वो पल आ ही गया है जब भगवान जी के कपाट बंद हो रहे हैं। कभी आए नहीं रावल जी ना। तो कपाट बंद हो गए हैं भाई, भगवान बद्री विशाल जी के, और रावल जी भी बाहर आ गए हैं। भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, घंटाकर भगवान की जय, घंटाकर भगवान की जय, बद्री विशाल की जय। बाकी भाई भगवान जी के कपाट हो गए हैं बंद, और अब देखते हैं ना, वैसे तो दीदी लोग आ रहे हैं, तो जब तक दीदी लोग नहीं आते तब तक मैं मंदिर के पास में रहूंगी, और उसके बाद अभी पांडुकेश्वर जाना है भाई, अगर गाड़ी मिलेगी तो। ये लोग भी जाने लग गए हैं और मैं ना थोड़ी देर में जा रही हूँ। बाय सबको। अरे बाय तो करो, वो व्यस्त हो रखे पता नहीं कहाँ, वो कवर हो रखे पता नहीं। मैंने पता कैसे पहचाना, ये चाची का ये देखा, नहीं तो मैं नहीं पहचानती। तो तब भाई अब चलते हैं पांडुकेश्वर ना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अवंतिका है। मैम आप यहीं के निवासी? हाँ, मैं यहीं के बामणी गांव की रहने वाली हूँ, और आज भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद हो गए हैं, साथ ही में भगवान कुबेर जी के भी। और आज रात्रि का जो कुबेर भगवान जी का विश्राम होगा वो हमारे गांव बामणी बद्रीनाथ में होगा, और भगवान जी का मतलब भोग वगैरह, भगवान जी का जो आज का विश्राम होगा ना वो बामणी गाँव में होगा, और कल पांडुकेश्वर के लिए डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी। बाकी भाई कपाट बंद होने के बाद ना मंदिर के आगे वाला जो एरिया है धीरे धीरे करके चारों तरफ से धीरे धीरे करके ना खाली हो रहा है। ये देखो, हम तो अभी स्पॉट पे ही है, यहाँ पे बस अभी पुलिस वाले आर्मी वाले थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बाकी धीरे धीरे करके ये एरिया आज पूरा खाली हो जाएगा भाई। और ये देखो भगवान जी के कपाट बंद हो गए हैं 6 महीने के लिए। बाकी भाई घर जाने का टाइम हो ही रहा था, तब तक ना भैया जी लोग मिल गए, और भैया आए हैं पानीपत हरियाणा से। तो कैसा लगा भैया आपको? बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया दर्शन करके, और आपसे मिलकर तो और भी मजा आया। अच्छा धन्यवाद भैया। तो अब अगले साल मिलेंगे सीधा ना, क्योंकि ऐसा मानते हैं जो कपाट बंद होने के दिन आएंगे उन्हें खोलने के दिन भी आना पड़ता है। अच्छा जी। तो जिस दिन कपाट खोलेंगे बद्रीनाथ धाम के, उस दिन भी आना पड़ेगा आपको, तो तैयार रहना। भगवान जी का बुलावा रहेगा ही आपको, तो मैं भी आऊंगी ही, आप भी आना भैया। ठीक है फिर भैया, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। बद्रीनाथ विशाल की जय बद्री विशाल। बाकी भाई यहाँ पे ना मेरे क्लासमेट भी मिल गए हैं मेरे को, आदर्श और सार्थक। तो जय बद्री विशाल। फिर कैसा फील हो रहा है आज आपको? अब यहाँ से जाना है 6 महीने, अच्छा मतलब कैसा लग रहा है? सुखी शांत लग रहा है, पर बुरा भी लग रहा है ना? हाँ थोड़ा मतलब, ऐसी बात मतलब हाँ इमोशनल भी फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं अंदर थी ना मेरे को भी हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन ऐसा है कपाट बंद भी होना ही है, भगवान जी ने रहना ही है अब, क्योंकि नारद जी जल्दी आएंगे हम। हाँ। 3-4 महीनों में। 3-4 महीने हम तो आ रहे हैं। हाँ 6 महीने में आते हैं।
अब टाइम है यहाँ से पांडुकेश्वर जाने का। और अभी ना मंदिर के सामने मुझे दो भैया लोग मिले जिनका ना मतलब यूट्यूब चैनल है, और वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। तो उन लोगों को मतलब थोड़ा सा इस बात के लिए कन्फ्यूज़न हो रहा था कि पूजा कहाँ होती है। फिर थोड़ी सी उनके साथ वीडियो बनाई और तब तक मैंने यहाँ पे सरप्राइज़ मिल गया भाई। बड़ी दीदी भी, छोटी दीदी भी आ रखी है और साथ में बड़ी दीदी भी, और सबसे खास हमारे लड्डू गोपाल जी। ये देखो भाई, और इतनी सारी टॉफी। और मंदिर बंद हो गया है तो अब फटाफट से घर चलते हैं भाई, क्योंकि सुब्बू वेट कर रहा है। और सुब्बू ऐसा है कि हम टाइम, हाँ दीदी हमें छोड़ देगा, हम टाइम पे हमें छोड़ देगा सुब्बू। तो फटाफट चलते हैं। तो बाकी भाई हम लोग ना पुल में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे से भगवान जी को बाय करते हैं। जो यहाँ का रिवाज है, जैसे ही पुल के लास्ट कॉर्नर में आता है तो यहाँ पे इसलिए मुड़ते हैं कि भगवान जी अगले साल भी हमें जल्दी से बुलाना। तो अब चलते हैं भाई। ये देखो भाई, धीरे धीरे करके ना सब लोग अपनी दुकानें बंद करने लग गए हैं। काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं और काफ़ी अभी हो ही रही हैं। तो चलते हैं भाई अब बद्रीनाथ धाम से। और अब सीधा 6 महीने बाद आना होगा बद्रीनाथ में ना। और यहाँ से जाने का वैसे मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाना तो है ही। तो आपका जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अजीब सा लग रहा ना। पांडुकेश्वर जाने की तो बहुत अभी इच्छा लग रहा है। भगवान के पास रहे, यहीं बन जाते हैं कुछ ना कुछ, तपस्या में भगवान जी के लीन हो जाते हैं। जल्दबाजी हो गई है ना, क्योंकि सुबह का फोन पे फोन आ रहा, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो दौड़ते दौड़ते जाना पड़ रहा। और गाड़ी के लिए एक माला भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी जाते हैं ना माला लेके जरूर जाते हैं अपनी गाड़ी के लिए। और हम भूल गए थे, हमने किसी से लिया रास्ते में। और ये सामने पे रहा भाई नीलकंठ पर्वत, ये देखो। और हम प्लाजा पे पहुंच गए। और ये देखो भाई, आज ना इतने दिन से मैं बद्रीनाथ धाम में थी और आज फिर से देखो ऋषिगंगा वाला जो वाटरफॉल है वो फिर से आ गया है। ये देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। और ये रहा मेरा गांव बामड़ी, जब सीधा 6 महीने बाद देखने को मिलेगा। यहाँ की हर एक खूबसूरत चीज़ ना अब सीधा 6 महीने बाद देखने को मिलेगी ना दीदी। वो भी जब भालू ने सही सलामत। हाँ, जब भालू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भालू का बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा। ये रही भाई सुब्बू लोगों की गाड़ी और हम लोग ना पहुँच चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं पांडुकेश्वर। तो बाकी भाई हम लोग ना बद्रीनाथ से निकल रहे थे, तो एक बारी ना मैं आदर्श और सार्थक के साथ आने वाली थी भाई। अच्छा हुआ उनके साथ नहीं आई, क्योंकि उनकी गाड़ी ना पीछे पे खराब हो रखी है। ये देखो भाई, गाड़ी पीछे खराब हो रखी है। और अच्छा हुआ मैं सुब्बू के साथ जा रही। ये देखो भाई, इनके साथ आते तो मैं अटक गई थी अभी तक। तो बाकी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर और थोड़ा खाने पीने का सामान ले रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना इतनी सारी शादियां हो रही है कि इतना मुझे यकीन है कि घर पे कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए। और पांडुकेश्वर आए ना तो सारी चहल पहल पांडुकेश्वर आ गई भाई। पांडुकेश्वर आते ही देखो लग रहा है कि भगवान जी यहीं आ गए होंगे, और सच में आ गए हैं। कपाट बंद हो गए, केवल कल डोली ने आना है भाई, बाकी भगवान जी तो आ गए हैं। केवल भगवान जी की मूर्ति कल आएगी। और यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा, ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि फ़ोन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि। तो बाकी भाई पांडुकेश्वर पहुँचते ही ना कहाँ भाभी माला बनाते हुए दिखती थी और कहाँ सीधा गौशाला जाते हुए दिख रही है। तो फिर अच्छा लग रहा है आके। बहुत हम भी पहुँचने वाले हैं भाई। और दीदी का फ़ोन आ रखा था ना, मैंने दीदी को झूठ बोला कि मैं अभी बद्रीनाथ में हूँ,
तो चलते हैं फटाफट से घर और उन्हें सरप्राइज देते हैं कि मैं पहुंच चुकी हूँ पांडुकेश्वर ना दीदी। और अब हमारे 6 महीने पांडुकेश्वर में ही बीतने वाले हैं भाई। अब हम पड़ोसी है साथ में। अब हम पड़ोसी है, अब हम साथ ही रहते हैं, अब साथ हम ही वीडियो में दिखेंगे। दिखते रहेंगे। हाँ, अब क्योंकि दीदी ही मेरी पार्टनर है शादी शुदी की, कहीं भी जाने की पार्टनर। और बड़ी छोटी दीदी भी है, पर छोटी दीदी थोड़ा भाग जाती है ना कभी कभी, इसलिए। एक तो पिटे यहाँ देखो भाई, इतना हल्ला हो रहा हमारे घर पे। यहाँ आम रो रही शायद। तो ये देखो यहाँ काम काज में गृहस्थ लोग चला फिर दी प्रणाम प्रणाम। सॉरी चल प्रणाम। खुश रहे। धन्यवाद। तो बाकी भाई पांडुकेश्वर आने के बाद ना फटाफट से चाय पी, मैगी खाई और उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अब मिलाने वाली हूँ अपनी छोटी बहन से। ये है छोटी अवंतिका। ये है मेरी बेटी, इसका नाम है छोटी अवंतिका, जिसका मतलब सब कुछ मेरे जैसा है। फैशन से लेकर के, नखरे से लेकर से, जुबान से लेकर के हर एक चीज। गुस्सा भी, हाँ सॉरी गुस्सा भी। तो फिर कैसे हाय करो सबको, कैसे हो बोलो। और ये रही भाई मम्मी भी तैयार हो रही है शादी में जाने के लिए, क्योंकि हमारे ना भैया की शादी है और दीदी को भी बुला रखा है। हमारे रिश्तेदार होते हैं वो अपने ही है ना, तो मैं भी जा रही हूँ। और मैंने मुंह नहीं धोया, बस चंदन टीका में ही शादी में जा रही। चले फिर चलते हैं फिर फटाफट से शादी में। तो बाकी भाई हम लोग ना शादी में पहुंच चुके हैं और पापा भी मिल गए हमें यहाँ। पापा शादी में आ रखे हैं और अभी ना रिसेप्शन चल रहा है, तो रिसेप्शन के बाद हम लोग खाना खाएंगे। बाकी भाई अभी ना रिसेप्शन पार्टी चली रही है और मैं आ गई हूँ कमरे में। पापा से मिलने के लिए भी आ रखी थी और थोड़ा देर रिसेप्शन देखा, उसके बाद तो मेरे हल्के से सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ से आई मुझे लग रहा है हवा लग गई होगी। बाकी भाई शादी वाले कमरे में अभी यहाँ सब सामान रखा रहता है, क्योंकि यहाँ ना पापा यहीं थे। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे रहूँगी, अब खाना खुना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर। तो हम लोग ना शादी से अभी घर पे आ गए हैं और शादी में ना अभी भाई सासू भेंट की जो रस्म है वो चल रही थी। सासू भेंट यानी कि जो नई नई बहुआ आती है ना, उनके रिश्ते में जो भी सास लगती है वो उनके पाँव धोती है, फिर पाँव को छूती है और साथ ही में सास को, मतलब जो बहू रहती है ना, सास अपनी बहू को भेंट में कुछ देती है, साथ ही में बहू भी सास को कुछ देती है भाई, जब नई नई बारी मिलते हैं। तो अभी हाँ है सास चाची सास जो भी मतलब रिश्ते में बड़े होते हैं ना बहू से। तो अभी रस्म चल रही थी और हम लोग आ गए हैं भाई घर, क्योंकि मैं आज ना बहुत ही ज्यादा थक रखी हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बोलते, बद्रीनाथ में भी कपाट बंद थे आज भगवान जी के, वहां से आए, फिर शादी में जाना था। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।